भगवान कृष्ण के ढंग से अर्जुन ने साथ में लेकर गए। भगत चलने के काजे आप महाराज चले यदुराजी वो चले यदुराजी महाराज चले यदुराजी पहुँचे बन के वीर अब पहुँचे बन के बीच दे चतुराजी वो करी चतुराजी महाराजी करी चतुराजी अब पहुँचे बन के वीर पहुँचे बन के बीच देर ना लागी। सिंह पकड़ा बलकारी चलने की करी तैयारी एक सिंह पकड़ा बलकारी चलने की करी तैयारी हमारी गजी ब्रह्मचारी वहाँ मुझे भगते हितकारी राधा कृष्ण भगवान की। भगवान कृष्ण अर्जुन ने साथ में लेकर के वन में पहुंचे। ले अर्जुन को संग पलट लिया ढंग। आप व्रत संत बन जाए और हवा से पत्तों वाले पिया भगवान को शरीर कांप रही। अर्जुन ने अपना शिष्य बना लिए और एक माया रूपी शेर लेकर के भगवान एक सिंह पकड़ा बल करी चलने की करी तैयारी। भगवान को भी ढंग ने देख करके अर्जुन मन में विचार करो माया आप हाँ तो करती लेकिन ओ शो सांग धार सी नहीं जानो आगे के खेल रसे गो जहां मोरे ध्वज त्रमधारी वहां पहुंच भगत जीते कारी। के ढंग से राजा मोर ध्वज की नगरी की तरफ भगवान रवाना हुए।
अब ताजा मंत्र यदि वो सिद्ध हुआ ले लिया पंथे बन गए संत जब ताजा मंत्र यदि सिद्ध हुआ रहे मग को तीर रटे यादव वीर बूढ़ा शरीर थर कंपाय चले मुराद लगी सुरत लारे अर्जुन को लाद जब दिया लगाए नगरी करना नगरी के दरम्यान आए भगवान जब देख मकान थी वो ऊंची हटाए निरख हरे हरे सुवर्ण के घर ऊंची शिखर रया जिया डूबाए नगरी तमाम रटे राम राम अब सुबह शाम रही धर्म कमाए मोरे भजे राम राम भजे जाके द्वारे गई मलय गजगा माथे पे तिलक सोवे मस्तक पे कुंडल तिलक गल में बैजंती मार मस्तक पे त्रिपुंडे तिलक गल में बैजंती बाल कृष्ण संत बने अर्जुन की उम्र थी बात जाचने को सत्य श्री काल पड़े नंदलाल माया का बना के शेर प्रभु अपने साथ किया माया का बना के शेर कृष्ण ने अपने साथ किया कृष्ण अर्जुन सिंह तीनों पूछ तो प्रभात किया अर्जुन का बेटा जो ब्रह्म मन में किया भगवान की भगवान कृष्ण अर्जुन ने साथ में लेकर के माया रूपी शेर में लेकर के मस्तक पे त्रिपुंड तिलक गल में वैजंती माल ऐसो स्वरूप बनायो भगवान कृष्ण संत व्रत बने अर्जुन की उम्र थी बाल जांचने को सत्य श्री चाल पड़े नंदलाल सत्य की परीक्षा अर्जुन को भ्रम मिटाने के वास्ते भगवान रवाना हो जाए माया का बना के शेर कृष्ण अपने साथ किया कृष्ण अर्जुन सिंह तीनों कूच तो प्रभात किया सुबह के टाइम में राजा गई नगरी में पहुंचे अर्जुन का बेटा जो भ्रम मन में यदु नाथ किया अपने भक्त को भ्रम मिटाने के वास्ते अपने भक्त राजा मोरध्वज की मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के वास्ते भगवान और राजा मोरध्वज की नगरी के मां पहुंचे अब राजा मोरध्वज के द्वार पर जाकर के भगवान के ढंग से नगरी में देखे नगरी तमाम रटे राम राम जब सुबह शाम रही धर्म कमाल जैसो राजा वैसी प्रजा जिसो राजा वैसी प्रजा प्रजा राजा से भी बढ़ करके सुबह शाम भगवान को कीर्तन और नित्य के कार्य का वहां संलग्न सब देखे हर हर सुवर्ण के घर ऊंची शिखर रजा जियाल भाई सोने का घर ऐसी ऐसी सुंदर हवेलियां सुंदर सुंदर वातावरण देख करके मन मोहित हो जा जहां मोर भजी राम राम भज जाके द्वारे दई अलख जगाए भगवान सुबह के टाइम में अब जगह द्वारपाला बाके महाराज ले जा करके राजा ने सूचना दिया और
मारो राजा थारी जरूर मनोकामना पूर्ण करेगो। और द्वारपाल जाकर के राजा मोरध्वज ने सूचना दे, द्वारे पाल जाके मोरे ध्वज को सुनाने लागे, व्रत संत शिष्य संगे शेर को बताने लागे, खड़े हैं द्वारे थारे पलक जगाने लगे। जो संत राजा आपका जपे है जाप, दर्शन लायक संत आया नैना से देखो आप, पुण्य आत्मा है देखो दुनिया का बाप। भक्त और भगवान की। राजा मोरध्वज जाकर के द्वारपाला सूचना दी, राजा तेरे द्वार पर दो साधु एक साथ में शेर है और तेरे द्वार पर खड़े हैं। दो साधु एक सिंह है तो खड़े तुम्हारे द्वार, हुक्म सो मैं करूं तो कहता हूँ लाचार। द्वारपाला सूचना दी, राजा दो साधु साथ में एक शेर है और तेरे द्वार पर खड़े हैं। राजा मोरध्वज आजकल का सा राजा को नहीं होया करता, साधु के लिए, संत के लिए, गौ के लिए, शरण आएगी रक्षा के लिए, धर्म नीति के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया करता। राजा नंगे पांव दौड़ करके डोडी पर पहुंचे। सुने राजा इस अर्ज को तज चाला दरबार, रूप देख संत का जो चंदे जी। दौड़ी पर आवे राजा दौड़ करके और चरणाम पड़े प्रणाम करे और भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे। धन्य धन्य दीनानाथ आए प्रभु मेरे द्वार, धन्य धन्य दीनानाथ आए प्रभु मेरे द्वार, कौन चीज देऊं साधु देता ना लगाऊं बार, अनधन दौलत माल का जाना चाहिए। सिंह न बकरा दिलवाजो, सिंह न बकरा दिलवाजो तुझे दूध पकवान, सिंह न बकरा दिलवाजो तुझे दूध पकवान, आज बड़ा भाग मेरा राखो तुम्हें ब्रजमान, इतना वचन सुने बोले साधु मुनि। हम जब भोजन करें, हम जब भोजन
सिंह का मत कुछ न्यारा है, सिंह का मत कुछ न्यारा है। श्री भगत चलन के काज रूप सा साधु का नारा है। श्री भगत चलन के काज रूप सा साधु का अब राजा मूर्धवत भगवान को सत्कार करे। धन्य धन्य दीनानाथ आए प्रभु मेरे द्वार ही। भगवान आज मेरे घर ने मेरी नगरी ने मेरे धन ने पवित्र कर दियो। आज बड़ा भाग मेरा राखूं तुम्हें ब्रजमान। सिंह ने बकरा दिलवा दूं तुझे दूध पकवान। महाराज सिंह ने थे को तो बकरो दिलवा दूं थारे लिए दूध पकवान की, और जिया थारी इच्छा है भोजन बना दूं। इतना वचन सुने बोले साधु गुणीवान। साधु गण देगा राजा आई तो बीमारी है। मैं फिरता फिरता परेशान हो गया। माने रसोई कराने वाले संसार में कोई मिले तो आजकल कई राजाओं की नगरी में जाइए। राजा मूर्धवत कर्ण देखो महाराज इसी की बात है। थारो सेवक हूं जो हुक्म करने के लिए तैयार हो तो भगवान कर्ण देगा मैं भोजन जद करा। और हमारे सागे जो शेर है इनको मत बड़ो खराब है, और इनके भोजन की व्यवस्था पहले हुए बिना मैं नगरी को नजल ग्रहण करा कर। आ तेरे मंजूर है मारे शेर की भूख तो पहले मिटावे तो मैं तेरे घर को अंजल ग्रहण करा। राजा मूर्धवत के महाराज जो हुक्म बताओ थारो शेर के खा। अरे संतों ने जब
यो सुन संता की वाणी बोला राजा दानी सुन संता की वाणी बोला राजा दानी मैं जब पूछूं मेरी रानी तेरी फेर करूं रजवानी फेर करूं रजवानी जब पूछूं मेरी रानी फेर करूं रजवानी वृंदावन बिहारी लाल की। संतों ने जब कही सुनो द्रप सही बात एक मारी ने भोजन जद करा ये सिंह खाता है मनुष्य बड़ा बलकारी। ओ शेर है ने ओ कोई मनुष्य को मांस खा और मनुष्य ईश्वर नहीं होना चाहिए बाल ब्रह्मचारी हुए जति पुरुष हुए डिंगो मांस खा नहीं तो यहाँ काट काट के गिरना लगना ही। राजा में तेरो नाम सुन कर गया तेरो पुत्र है रतन कुंवर इंगे लायक है रतन कंवर ने चीर सिंह ने नीर संग ले नारी अब फेर बढ़ेगी राम रसोई हारी। पहले तेरे पुत्र ने चीर वो एक लो नहीं एक तरफ तू बैठे एक तरफ तेरी रानी बैठे लड़के का दो भाग करके और अपने हाथा से शेर ने नीरे के बाद में मैं तेरे घर को अनजल ग्रहण करा हाँ तेरे मंजूर है राजा करने को महाराज मंजूर है लेकिन पुत्र के ऊपर माता को अधिकार पिता से ज्यादा हुए। सुन संता की वाणी बोला राजा ज्ञानी मैं जा पूछूं मेरी रानी थारी फेर करूं रजवानी। पहले मेरी रानी को पूछ लूं अगर मेरी रानी हाँ भर दे तो ठीक है नहीं मैं मेरी भेंट चढ़ा दे लेकिन थाने भूखा कौन जाना। राजा प्रतिज्ञा बांध करके भगवान ने कहा जब तक मैं नहीं आऊं जब तक थाने ठहरे कटे यार है मैं कहते चला जाओ। अब राजा महल जाए चल बहना गयो राजा चले मेला गयो रानी पूछे बात किस विधि मुख पानी ढलो मेरे पिया क्यों कुमला दो। एक पति देव चेहरे पर उदासी क्यों आ राजा जवाब दे निराश हो जाए रानी के चांद सा मुखड़ा पिया क्यों भजी अंधेरी रात हुक्म हो सो मैं करूं मेरा पिया इसी हे पति देव तेरे चेहरे पर उदासी जी हाँ पूर्णिमा को चंद्रमा हो इतना प्रकाश हो लेकिन आज तेज ही हो रही है उदास अमावस को सुन हो रही है अमावस की जी रात दिखे आज कारण की है इतनों के संकट आ गयो जो हुक्म है वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसी ऐसी सती अपनी भारत भूमि पर पैदा हुई बाकी वजह से भारत देश को नाम विश्व में सबसे ऊपर है। तो के ढंग से ही राजा मोर ध्वज के रानी मेरे चेहरे पर उदासी आने को कारण बताऊं तुम्हें क्या हाँ तो राजा के संत दो सिंधी एक न्यारो संत दो सिंधी एक न्यारो तबारो रोक लियो थारो संत दो सिंधी एक न्यारो
दवारो रानी रोक लियो थारो कंवर ने हाथा से मारो करोती कर में तुम धारो कंवर ने हाथा से मारो रानी दो साधु एक शेर साथ में और अपनी डोटी पर खड़े हैं। सत प्यारो लागे रानी सत प्यारो लागे रानी रतन कंवर ने मार सत प्यारो लागे रानी रतन कंवर ने मार कंवर प्यारो लागे रानी सत ने तो जावो हार संत रूप धार प्रभु आ गए हैं तेरे द्वार रानी जब वाणी बोली थोड़ी देर ज्ञाने अब रानी जब वाणी बोली थोड़ी देर ज्ञाने अनधन दौलत पिया कुछ नहीं आवे काम रतन कंवर ने जीरा पावागा अंचल राम चल भगवान की राजा मोरध्वज रानी ने कह रानी सत प्यारो लागे रानी रतन कंवर ने मारना पड़ेगा अगर सत प्यारो लागे तो कंवर प्यारो लागे रानी सत ने जाजियार संत रूप धारी हरि आगज हैं तेरे द्वार तू कोई सीधा सारा संत ना समझ ली साक्षात भगवान है मैं परीक्षा करी है रानी जब बाणी बोली थोड़ी जिंदगानी श्याम अब विषय राजा की रानी कम थोड़ी कहने लगी राजा संसार में जीणो थोड़ो है अन धन दौलत पिया कुछ नहीं आवे काम रतन कंवर ने चिरा रे पावा गाज चले चीरनो तो बहुत दूर की बात है मोजाड़ी शिव एक आपके बच्चन जी 4 महीना नाक छोड़ना चाहो ना वो 2 महीना का बच्चन छोड़ देगी शिव मां आज से चीरनो तो बहुत बड़ो कठिन कार्य है लेकिन रानी के राजा बहुत बड़ो कार्य है ऐसे मौको अपन फिर कद मिलेगी संसार में जीणो थोड़ो है अगर रतन कंवर ने चीरांगा तो वो आपनो जगो राज पाट धन संपत्ति है अमर हो जाओगे जीवन संसार में आयो भी जानो पड़ेगा और अपने पुत्र अगर परिहित के वास्ते अगर भेंट देने को मौको मिले तो बहुत बड़ा दुर्लभ है नहीं तो संसार में बड़ा बड़ा बैराज भी सेना सरदार काल सभी ने खा गयो छोड़ो नामे आधा संसार में जरासंध शिषपाल हिरणायक्ष हिरणाकश्यप दुर्योधन दुशासन रावण कुंभकर्ण जैसा पैदा होया नाम निशान मिट गया काल के गले में चला गया के ले गया वैसा रूपवती जिनकी नारियां करती सज श्रृंगार बोतनी जल जल के हो गयो भस्मी संसार में आयो है बिन जानो पड़ेगा तो रानी यहाँ भर दिए राजा बड़ा प्रसन्न हुए रानी की बात सुन करके तो कहते तेरे पुत्र ने बुला और
आज बड़ो अहोभाग्य संत के रूप में भगवान अपने द्वार पर आए। तो रानी रतन कौर ने और महल में बुला करके ढंग से समझावे, अब 5 वर्ष का कंवरी, 5 वर्ष का कंवरी अलीगा भंवरी, पास बुलवाया वो पास बुलवाया महाराज पास बुलवाया, अब सजा तेज जूं अब सजा तेज जूं पान किरने छिटे पाया, सजा तेज जूं पान किरने छिटे पाया। धर्म रहे जाजी अमरी नहीं काया, अमरी नहीं काया, महाराज अमर नहीं काया, मन कर दूं सिंह की भेंट शेर की कर दे, मेरे शीश करोती धर दे, मन भेंट शेर की कर दे, मेरे शीश करोती धर दे, मन भगति रतन मां चढ़ दे, मेरा काम क्रोध सब हरि दे, वृंदावन बिहारी लाल की। राजा मोरध्वज की आज्ञा मान करके रानी 5 वर्ष का कमर आलिदा भंवर पास बुलवाया, सजा तेज जू बान किरण छिटकाया, अपने पुत्र ने बुला करके माता कह रही है बेटा रही बेटे ने समझाज धर्म रह जाज अमर नहीं काया, तन कर दू सिंह की भेंट सिंगनी का जाया, तू मेरी कूख से तेरो जन्म हुए सिंगनी को बच्चो है और तने शेर की भेंट कर दूं। रतन कंवर के मां मन भेंट शेर की कर दे, मेरे शीश करोती धर दे। माता ऐसी बात है
मन भक्ति रतन में जर दे, मेरा काम क्रोध सब हर दे। के ढंग से रानी है अपने पुत्र ने और लेकर के दरबार में पहुंचे। भगवान कृष्ण अर्जुन जठे बैठे डोडी पर बैठे पहुंचे। नगरी के वहां सूचना मिले, सारी नगरी का लोग भी दर्शन देखने के वास्ते दौड़ कर गए, सब दरबार में इकट्ठा हो जाए। और एक तरफ राजा बैठे, एक तरफ रानी बैठे, और के ढंग से अपने पुत्र रतन कौर में और बैठ चढ़ावे। करोती दर्दी रानी, ऐसा सोच क्या नहीं बाता करी करे करे। रानी ने समझावण लगा चना चना चीर शेर के लगाया भोग। आधा जगह में डाल क्या ऐसा झोपड़ा संयोग। हरी का बदन करने अब से बिछ गए लोग। दीना सिंह ने कमर ने चीरे, सत्य नहीं राजा है, सत्य नहीं राजा भगवान की। अब राजा रानी, एक तरफ राजा बैठे एक तरफ रानी बैठे। करोती धरदीनी रानी, खेच रहो राजा सुर ज्ञानी। चिर बिच हर दे ज्ञानी, रगत जो बहता था पानी। जी अब पानी की नाली बह रही है, खून बह रही है। भीतर से देख के नगरी का लोग बाग, सारी तो नगरी का लोग कांपन लाग्या थरे थरे। ऐसा सुते देखा कोनी बाता करी घर घर। कहीं तो कहीं राजा को राम निकल गयो, कहीं कहीं राजा को निकल गयो तो देखो रानी को निकल गयो सागे। कई कह रहे हैं शिव लड़को है पागल, जो आगे कहने हूं और कटने खातर देखो तैयार हो गए। रानी ने समझावन लाग्या, सियाना सियाना नारी नरी। समझा रहे हैं लेकिन राजा रानी अपने वचन पर अडिग गए। रतन कंवर ने चीर शेर के लगाया वो। दो भाग बना दिया लड़के का।
आधा रंगी मेला राख्या जैसा जो बना संयोग, हरि के भजन कर ले तुम भव के कटेंगे रो। अब शेर ने नीर दिए भगवान के आधो को बायों भाग है ने इन्हें कपड़े से ढक करके महल में रख दे राजा, और आधो भाग दाइनों उठा करके शेर के आगे डाल दी। राजा भगवान की आज्ञा मान करके आधो भाग जो बायों भाग हो इन्हें कपड़े से ढक करके महल में रख दिए, और दाइनों भाग शेर के आगे डाल दियो। अब भगवान कृष्ण ने राजा मोरध्वज के महाराज अब थारी प्रतिज्ञा पूर्ति होगी, अब थे भी अंजल ग्रहण करो। तो के ढंग से भगवान कृष्ण अर्जुन की तरफ के अर्जुन किया, अब भोजन बनाना पड़सी, भोजन करनो भी पड़सी। अर्जुन कहे भगवान अठे भोजन करसी कुण और खासी कुण, अठे भोजन खासी आपा। भगवान कृष्ण कहने लगा ना मैं इतना बात पहली कही, मैं क्यों यहाँ करना पड़ेगा। तो के ढंग से भगवान अर्जुन के अब सुवर्ण कलश बनाओ, रानी गुलबाज लगा दिया चौका, लगा दिया चौका, महाराज लगा दिया चौका, मेरे संत आ गया ब्रजमान। महाराज फर्क ही नहीं जो आधा रह गया जो भेंट शेर की दीना, आधे अंग कोने तब पीना, जो भेंट शेर की दीना, आधा पड़ा कर में काजीना, युरानिया ने साथी अर्जुन ने भगवान कहे रानी ने कह करके गंगा जल मंगा करके गौ गोबर मंगा करके चौको लगावे, घर में गंगा जल गौमूत्र छिड़क करके पवित्र करो जाए घर में। और भगवान कहे अर्जुन अब रसोई बना। अब अर्जुन 14 विद्या निधान हो, राग रसायन नृत्य गत नट पीता वेदम, तुरी चढ़ने रथ हाथियो चतुराजी ब्रह्म ज्ञान, स्वाभाविक अमृत वचन ये 14 विद्या निधान।
वास्तुकला अर्जुन के बड़ी कला याद ही रसोई भोजन बनाने की। अर्जुन भोजन बना करके तैयार करे। इन्हें रानी के मन के मां आ कल्पना हुई कि अपने पुत्र देखो आधे भाग आधे अंगे शोक के पुण्य काम करे उसको प्रीत के मां काम आ गई और आधो महल के मां तड़प रही है अनेशो गुरु के कर्म करो नेत्रा मांसू आ जाए। रानी जब बिलखन लगी नैनाया गयोनी कृष्ण की रोती कहने लगे यदु नेत्रामासु देखते भगवान कृष्ण अर्जुन कहे अर्जुन रसोई में छोड़ दे और रसोई अपने काम की को नहीं क्यों। रानी रोवत देख के यदुपति हो गए भीर अर्जुन अर्जुन हरि के पद पकड़े तुझे कुणसी भगवान वाला हुए कर चाल और सोई अपने काम की बोली कोई दूसरी नगरी देखा। अर्जुन दौड़ करके भगवान का पद पकड़े भगवान ईशा ईशा काम कर दिया और फिर आ रसोई बनाई छोड़ दी अब क्या कमी रहेगी। तो भगवान कृष्ण कहने लगा मेरी पहली प्रतिज्ञा है कि नेत्रम पानी नहीं आना चाहिए कायरता नहीं आनी चाहिए रानी के नेत्रम आंसू आ जाए। तो रानी कह रही है रोष मन रानी के भरता आप कहाँ चाल बड़े करता रोष मन रानी के भरता आप कहाँ चाल बड़े करता रोष मन रानी के भरता आप कहाँ चाल पड़े करता भगत के दुख संकट हरता जान से भारत सब सजता। राधा कृष्ण भगवान की रानी कह रही है भगवान कृष्ण ने जाता देख के रोष मन रानी के भरता आप कहाँ चाल पड़ी करता भगवान अब मन छोड़ कर भी खड़े जा रहे हो भगत के दुख संकट हरता ध्यान से कारज सब सरता भगवान थारो तो नाम लिया थारो ध्यान करा और भाव संसार जाल मिट जा और सब कार्य सिद्ध हो जा। अब थे भक्त ने छोड़ कर गई और कड़े जा रहे हमारे से के अपराध हो गयो। भगवान कृष्ण कहने लगा रानी तेरे नेत्रा आंसू क्यों आया। अब बात बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा आई तो रानी कहने लगी महाराज मेरे पुत्र गए और मारने के वास्ते आंसू को नहीं आया पुत्र के वियोग में मेरे आंसू ही वास्ते है कि मेरे पुत्र आधे अंग शोक के कार्य करो को परित गए काम आ गए और आधो तड़प रहे इन वास्ते मेरे नेत्रा आंसू आया। तो भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहे अर्जुन चलो कोई बात नहीं अब तू यहाँ कर भोजन तैयार है तो पनवाड़ा लगा 4 पनवाड़ा और 1 सोने के थाल में भोजन पुरुष करके तैयार कर अर्जुन को हुक्म दिया कहने लगे सरदे हाथ राजा रानी पाई पनवाड़े लगावो जान रतन कमर के ताई पुरुषों ने सोने का
बोली आप जी मोह करे रानी जब वाणी बोली आप जी मोह करे तार कमर भरो सुत्यो पड़ो गई में बारंबार हाथ जोड़ रानी करती सुनिए तुम सरदार तुम जीवो करता वो रतन कुमार दीन सुख सूता माना है श्री भगत चरण के पाद रूपी साधु का धारा राधा कृष्ण भगवान की भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहे अर्जुन भोजन तैयार है तो परवाड़ा तैयार कर राधा रानी ताई एक तेरे खातिर एक मेरा खातिर चार परवाड़ा और रतन कंवर के वास्ते सोने के थाल में भोजन करो रानी कहने लगी भगवान थे भोग लगाओ कंवर मारो सुत्यो पड़ियो मैं लेके जाऊं भगवान कृष्ण राजा मोर ध्वज ने कहे राजा अर्जुन जी भोजन पुरुष करके तैयार करे पनवाड़ा तैयार हो गए तो भगवान कृष्ण अर्जुन यहाँ राजा मोर ध्वज ने कहे राजा अब एक काम कर तू तेरे पुत्र में आवाज लगा तेरे पुत्र का आए बिना मैं भोजन कौन करा राजा मोर ध्वज मन में विचार करियो मारनो तो आपने सारो जुआनो सारा थोड़ी हो पुत्र ने लेवा तो भगवान कहे संत महाराज राजा तू आज मार दे हेला मार दे हेला महाराज मारी दे हेला मत कर राजा तेरे टले भाई रतने कुमार दीवाना बेटा रतन कंवर तू आया अब आके भोग लगाया तेरी हुई रसोई दादा बेटा रतन कंवर तू आया अब आके भोग लगाया तेरी हुई रसोई तेरा रूसा संत बनाया रूसा संत राधा कृष्ण भगवान की। अब भगवान कृष्ण कहे राजा आवाज लगा तेरे पुत्र नहीं तेरे पुत्र का बिना भोजन कौन कराऊं
राजा की ज्ञान कमर सुर ज्ञान खेला क्या खेला। आजा रतन कुमार जी माना जकेला। बेटा रतन कंवर तन आड़ो पड़ेगो। बेटा रतन कंवर तू आजा आके भोग लगा तेरा रूसा संत बना जा रे तेरी हुरी रसोई ताजा। बेटा तेरी रसोई तैयार है और तेरे आए बिना ए संत भोजन करे कोई। इतना काम और कर जा आ संतान भोजन करवा जा। राजा ने हेला दिया तो सुना कंवर ने बोल तन ताला तत्बीज का प्रभु दिया पलक में कौन जाने तेरी रजा ना पटा किसी ने तोल सर जीवन सुख हो गया देव रजे देवता जय जयकार की ध्वनि कर रहे हैं और कई ढंग से भगवान माया से देव सबे कर रहे जयकार। आया माया रची भगवान गले गले बिना नाथ तने में सजाना अब आ गया रतन सबके आधार बसा पड़े ये जग सारा है मेरी भगत चलने के भगवान की। राजा आवाज लगावे के ढंग से रतन कंवर महल से आवे। माथे पे मुकुट शोभे मुख पे रचा था पान गले में बैजन की माला कुंडल सजा है कान। वैनु में से चाल्या बेटा धीरे धीरे मान मान
पैरा में पायल बाज रही है, घुंघरू की आवाज आ रही है। राजा रानी आश्चर्य कर रहे हैं। राजा रानी सुत देखे मन में करे अनुमान, मारा सुत कहां से आया माया रची भगवान। धन्य धन्य दीनानाथ तन में सक्या ना जाऊं। हे भगवान धन्य है मैं तने पहचान कर सक्यो। आ गया रतन कुमार वो सत्य आधार, बसा तन ये जग सारा है। सत्य ना राजा हरा है। अब राजा मोर ध्वज के ढंग से खुशी मनावे और भगवान कृष्ण चार भुजा रूप धार करके के ढंग से राजा ने दर्शन दिए वरदान मांगने के वास्ते के धर चार भुजा चार भुजा अवतार गरुड़ जस धारे। दर्श दिया जन को दर्श दिया जन को महाराज दर्श दिया जन को। खुशी मनाई राजा अपने मन को, खुशी मनाई राजा अपने बने को हो गया बड़ा आनंदी भगत के मन को, हो गया बड़ा आनंदी भगत राजा मोरचंद्र भगवान चतुर्भुज रूप धार करके कह राजा माया रूपी शेर को भगवान त्याग कर दिए। राजा ने कहा तू वरदान मांग, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब मांगे भूप वरदाना धन दौलत मांगे खजाना। अब मांग भूप वरदाना धन दौलत मांगे खजाना। तेरा काम सजो मन माना, जो पे विष्णु भगवाना। राधा कृष्ण भगवान की। भगवान कृष्ण के राजा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग, जो इच्छा है सो, अन्न धन दौलत जो भी मांग। तो राजा मोरध्वज भगवान ने कहा भगवान मैं तेरे से क्या मांगू, तू मेरे जन्म जन्म को मांगतो। भगवान वरदान के राजा मोरध्वज वरदान मांगे। कलयुग के प्रभु बीच में, कलयुग के प्रभु बीच में कोई भक्त तेरा होवे नहीं। इतना कष्ट हृदय के बीच देना वो सोवे नहीं।
कठिन प्रण प्रभु आपका कठिन प्रण प्रभु आपका हृदय बीच सोबन जी इस कलयुग के बीच में तो दूजा कोई होवे नहीं। दादा कलयुग के माँ आज के बाद में और तेरी जैसी परीक्षा आज के बाद में तुम्ही कौन ले जा तनो वरदान है तो के ढंग से भगवान प्रशंसा करे राजा की। धन तुम्हें राजा वो ज्ञानी धन तुम्हें राजा वो ज्ञानी धन तेरी सतवंती रानी धन तेरा पुत्र सुर ज्ञानी वचन बोले संग वाणी धन तेरा झूठ है नहीं पेट का सार निकाला है मेरी भगत चलन के दरबार की। अब ले अल्लाह